नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहा मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत कर रहे बड़ी खबर के साथ। अलविदा नमाज पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी मुसलमानों के लिए बड़ी अपील की है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल के विरोध में मुसलमानों से काली पट्टी बांधने को कहा है। उसके मुताबिक काली पट्टी बांधकर इस बिल का विरोध करें। इसके लिए AIMPLB ने बाकायदा एक चिट्ठी जारी की है जिसमें वक्फ बिल को साजिश बताया गया है और इसी के विरोध में अलविदा जुमा पर यह पट्टी बांधने का ऐलान किया है। तो ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां जो अपील की गई उसका असर भी देखने को मिल रहा है। सभी मुसलमानों से ये अपील की गई, अलविदा नमाज काली पट्टी बांधकर पढ़ें और आज के दिन काली पट्टी बांधे हुए सब नजर भी आ रहे हैं। वक्फ बिल पर ऐतराज और इसीलिए विरोध के रूप में काली पट्टी बांधकर ये आज अलविदा नमाज पढ़ने की जो अपील की गई थी वो तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। तो आज आखिरी जुमा है ये रमजान का और ऐसे में तमाम जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से विरोध दर्ज कराया जा रहा है। मुस्लिमों का काली पट्टी वाला विरोध, सियासत अब शुरू हो चुकी है इस पर। AIMPLB की अपील पर विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया है। कहा है कि पता नहीं काली पट्टी बांधकर दुआएं कबूल होंगी कि नहीं। मुसलमान के नाम पर नेतागिरी करके पेट भरते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सबको अधिकार है अपनी आवाज उठाने का, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जो लाखों एकड़ जो भूमि पड़ी है वक्त की, ये भूमि लेकर गरीब मुसलमानों के मकान बनाए जाएं, दुकान बनाए जाएं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाएं, शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज खोले जाएं, अस्पताल खोले जाएं। तो मुझे लगता है जो तथाकथित बड़े मुसलमान लीडर हैं या जो मुसलमानों के नाम पर नेतागिरी करके अपना पेट भरते हैं उनको थोड़ा दर्द जरूर होगा। गोली हाजमा की दी जाएगी पर गरीबों का कल्याण। अब मेरी अभी इस संदर्भ में ऊपर किसी से बात हुई नहीं है कि कैसे ये कबूल होगी कि नहीं होगी। मैं तो ये जानता हूं कि अच्छे काम में अच्छा मन लेकर जाओ तो सब कबूल होगा। तंत्र है और सभी को अधिकार है कि वो अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं और उसी को लेकर यदि किसी धर्म समाज के लोग आंदोलन करते हैं या विरोध करते हैं किसी बिल का, तो सरकार को उस पर संज्ञान लेना चाहिए। और देश में लोकतंत्र है, सबको आवाज़ उठाने का अधिकार है। भाजपा जरूर लोकतंत्र को नहीं मानती है। और बड़ी खबर अमरोहा से, जहां अमरोहा में नमाज के दौरान झड़प हो गई। मुस्लिम समुदाय के दो पक्षों में झड़प हुई। युवकों ने तमंचे तक लहरा दिए। तो ये अमरोहा से हम आपसे बड़ी खबर साझा कर रहे हैं। रमजान का आखिरी जुमा और आज नमाज के दौरान ये झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं अमरोहा से, जहां मुस्लिम समुदाय के दो पक्षों में झड़प हुई है। युवकों ने झड़प के दौरान तमंचे भी लहराए हैं। ये बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं और ये तस्वीरें भी, ये वीडियो भी सामने आया है जो इस वक्त एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की स्क्रीन पर। देखिए, चलिए चलते सही। मौसम के हाथ में तमंचा, मौसम के हाथ में तमंचा। देखो दाल बाबू आ जाओ, साकिब चौकी में चलिए। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नमाज के दौरान झड़प हुई है और इसी दौरान तमंचा भी लहराया गया है। आसपास में जो लोग थे वो भागते नजर आए हैं, लेकिन जिन दो पक्षों में झड़प हुई है वही आपस में लाठी डंडे तमंचे लहराते हुए नजर आए हैं। तस्वीर एक्सक्लूसिव जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। एक और तो काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़कर अपना विरोध जताया जा रहा है, तो दूसरी ओर ये तस्वीरें भी सामने आ रही। मुस्लिम समुदाय के ही दो पक्ष हैं जो आपस में झगड़ गए। मौसम के हाथ में तमंचा, मौसम के हाथ में तमंचा। देखो और अलग अलग जगहों से तस्वीरें अब साझा करेंगे कि कहां पर इस अपील का कितना असर देखने को मिल रहा है। संभल से हमारे सहयोगी राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रायपुर से रुपेश गुप्ता, रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकिया और बैतूल से रुपेश। पहले हम संभल का रुख कर लेते हैं। राहुल, जरा तस्वीरें दिखाएगा, कितना असर दिख रहा है जो अपील की गई थी कि काली पट्टी बांधकर आज नमाज अदा की जाए।
देखिए कोमल, किसी तरीके का यहाँ पर अपील का कोई असर नहीं दिख रहा है और कोई भी नमाजी जो यहाँ पहुँच रहे हैं, जामा मस्जिद पहुँच रहे हैं, किसी के हाथ में भी, मैं आपको कैमरामैन से कहूँगा कि दिखा देने के लिए, किसी के हाथ में भी आप काली पट्टी नहीं देखेंगे, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ऐलान जरूर किया गया था काली पट्टी को पहन करके आने के लिए, लेकिन यहाँ कोई भी काली पट्टी पहन करके नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको सुरक्षा व्यवस्था जरूर दिखाना चाहूँगा मैं। सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा चाक चौबंद है, आप पूरी तरीके से देख सकते हैं। छावनी के तौर पर तब्दील कर दिया गया है संभल को। संभल में जिस तरीके की घटना देखने को मिली थी 24 नवंबर 2024 को देखने को मिली थी, उस घटना का रिपीटेशन न हो यहाँ पर, उसके लिए पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। पुलिसकर्मी आप चारों तरफ देख सकते हैं, आप देख सकती हैं अनुज चौधरी जो सीओ हैं यहाँ के, उनको आप देख सकती हैं खास तौर पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये देखा जाए तो उनके ऊपर नजरें रही है सभी की। और यहाँ पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था, सुरक्षा छावनी के तौर पर तब्दील किया गया। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, आरआरबी के जवान यहाँ पर, आरपीएफ के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं, पीएसी के जवानों को तैनाती यहाँ पर की गई है। उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को यहाँ पर तैनात की गई है। 1:30 बजे करीब में यहाँ पर नमाज शुरू होगी, 1:30 का यहाँ का नमाज का समय है। और जो अपील किया था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यहाँ पर अपील किया था काली पट्टी बांध करके और आने के लिए, यहाँ कोई भी नमाजी के आप हाथ में काली पट्टी आप नहीं देखेंगी, कोई यहाँ काली पट्टी बांध करके। और ख़ास तौर पे यदि हम जब उनसे बात भी करते हैं, उनसे पूछते भी हैं कि आपने पहना क्यों नहीं पहना, क्या आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील को मानते हैं या नहीं मानते हैं, तो कहते हैं उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं उन्हें और सीधे मुकर जाते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जाए कि विरोध यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। कोई भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील का इनकार सीधे कर दे रहे हैं कि उनको कोई इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। अब नमाज क्योंकि 1:30 बजे यहाँ पर शुरू होगी और संभल का पूरा इलाका ये कहा जाए कि पूरी तरीके से छावनी के तौर पर तब्दील फोर्सेज चारों तरफ फ्लैग मार्च फोर्सेज की तरफ से किया जा रहा है। ड्रोन के जरिए यहाँ पर नज़रें रखी जा रही हैं। उसके साथ ही साथ ड्रोन के साथ ही सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ हर एक नाके पे, चौकी पर, हर एक मोड़ पर, चलिए आप नजर बनाए रखिएगा राहुल, मैं लौटूंगी आपके पास। भोपाल से अनिल नागर भी जुड़ गए हैं। अनिल, आप जरा तस्वीरें दिखाइएगा, क्या इस अपील का कोई असर दिख रहा है? क्योंकि संभल से, यूपी संभल से हमने तस्वीरें देखी, वहां तो कोई भी असर देखने को मिला नहीं है। यहाँ क्या तस्वीरें हैं, जरा बताइएगा और साझा करिएगा। देखिए, रमजान का आज अलविदा आखिरी जुमा है और जुमे की नमाज पर देखेंगे कि जिस तरह से ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड ने जो है अपील की है कि वक्फ बिल का जो विरोध है वो काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण तरीके से करे, तो देख सकते हैं राजधानी भोपाल में जो मस्जिद में नमाज पढ़ने पहुंचे हैं वो काली पट्टी बांधकर यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे हैं। देखेंगे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। किस तरह से विरोध कर रहे हैं आप लोग वक्फ बिल का? देख रहे हैं काली पट्टी बांधी है। ये हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं और ये मस्जिदों में काली पट्टी बांध के, जुमे का दिन है, अलविदा जुमा है, इसमें हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्वक, जो कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो पास करवाना चाह रहे हैं ये लोग 4 तारीख को सरकार, उसके विरोध में ये काली पट्टियाँ बांध रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि ये बिल पास नहीं हो, क्योंकि ये मुसलमानों की धरोहर है वक्फ बोर्ड और प्रॉपर्टी है, बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है और इसमें अमेंडमेंट नहीं चाहते, किसी भी तरह का दखल अंदाज नहीं चाहते। किस बात का विरोध कर रहे हैं? आप देख रहे हैं काली पट्टी बांधे आप। वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट बिल पास कर रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं। क्या सभी लोग काली पट्टी बांधकर पहुंचे हैं? हाँ, सभी लोग पहुंचे हैं। सभी मस्जिदों में सभी लोग, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये आदेश निकाला है कि हम लोग सारे मुसलमान इसका विरोध करें, काली पट्टी बांध के शांतिपूर्वक विरोध। मुस्लिम लॉ बोर्ड की अपील आप मान रहे हैं? बिल्कुल मान रहा है, बिल्कुल मान रहा है। हमारी सरपरस्ती है उसकी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमारा सरपरस्त है, उसकी हम बिल्कुल बात मान। सरकार कह रही है, भाजपा कह रही है कि किसी की भी जो है मस्जिद नहीं छीनी जाएगी, किसी का कब्रिस्तान नहीं छीना जाएगा, किसी के घर नहीं छीने जाएंगे, सिर्फ कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो देखो, अमेंडमेंट बिल पास करवाने के लिए ये लालीपाप दे रहा है, इसमें हमारा सारा के सारा नुकसान है, मुसलमान का नुकसान। कैसे नुकसान है?
नुकसान ऐसे है कि इसमें कलेक्टर को नियुक्त करेंगे और कलेक्टर जो चाहेगा, जिसको चाहेगा उसको ज़मीन देगा, जिसको मैं उदाहरण देता हूँ कि एक मस्जिद में जैसे अभी हताई खेड़े में एक आपत्ति लगी, एक आपत्ति में एसडीएम ने आके मस्जिद बंद करवा दी, और मस्जिद बंद करवाने के बाद इसी तरह से जब ये बिल अमेंडमेंट पास हो जाएगा तो इसमें पूरी तरह से ये लोग सरकार हमारी बिल्कुल हमें पंगु बना देगी, हम कुछ नहीं कर सकते। जब बिल ही पास हो जाएगा तो हम क्या करेंगे उसमें। तो लगता है ऐसे मस्जिदों में काली पट्टी बांधकर जब आप नमाज पढ़ेंगे तो इससे बिल पास नहीं होगा, लग रहा है ऐसा आपको? नहीं, विरोध प्रदर्शन कर रहा है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बिल विरोध कर देगा, माने नहीं माने ये सरकार की मर्जी है। बिल पास हो जाता है तो फिर क्या करेंगे? बिल पास होगा तो उग्र प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद प्रदर्शन करेंगे, हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे, रोडों पे आएंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो गाइडलाइन आएगी उसके तहत चलेंगे फिर। तो आज जो है देख सकते हैं कि राजधानी भोपाल में जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की है कि जुमे की नमाज जब पढ़ने जाए तो काली पट्टी बांधकर जाए, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग अपने घरों से ही काली पट्टी बांधकर आ रहे हैं, तो कुछ लोग जो है मस्जिद के बाहर यहाँ पर काली पट्टी। आप तस्वीरें दिखाइएगा, लेकिन इस बीच एक बार फिर से हम संभल चल लेते हैं। संभल की तस्वीरें बेहद खास है, दिखा रहे हैं तस्वीरें, कुछ दिन पहले जो तस्वीरें थे और आज की तस्वीरें काफी फर्क है। राहुल, सही कह रही हैं आप, आज की तस्वीर और कुछ दिन पहले की तस्वीरों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। जब आप नवंबर की आप तस्वीरें देखें, जब वही यहाँ पर नमाज हुई थी और उसके बाद जिस तरीके का हंगामा देखने को मिला था, अब पूरी तरीके से तब्दील हो गया है। आप देखें यहाँ पे चारों तरफ खाकी वर्दी आपको दिखाई देगी, खाकी वर्दी में जवान यहाँ पर चारों तरफ दिखाई देंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर दिखाई देंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात दिखाई देंगे, उसके साथ ही साथ आपको पीएसी के जवान यहाँ पर चारों तरफ तैनात दिखाई देंगे। नमाज पढ़ने के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से ही, क्योंकि 1:30 बजे करीब के यहाँ पर नमाज शुरू होगी और उसकी इन लोग की प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश है कि इसको शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए और शांतिपूर्ण तरीके से इसको मना करके और एक तरीके से कहा जाए कि अच्छे सौहार्दपूर्ण तरीके से इसे समाप्त किया जाए। तो यहाँ पर कहा जाए कि पूरी तरीके से प्रशासन अपनी तैयारी किया है। और जिस की बात मैं कर रहा था, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको दिखा दूं मैं कि किस तरीके की यहाँ पर नाकाबंदी और किस तरीके की पुलिस की तैनाती यहाँ पर है। आप देखें हर एक मोड़, हर एक नाके पर यहाँ पर पुलिस के जवान दिखाई देंगे। यहाँ आप देखिए, जब हम मस्जिद के दूसरी तरफ हम जैसे ही आते हैं वहाँ पर भी आपको फोर्सेस पूरी तरीके से यहाँ पर फोर्सेस दिखाई देगी। फोर्सेस ग्राउंड पर है, जब वॉकिंग करते हुए, हर एक जगह को जाते हुए, आप दिखाते हुए, देखते हुए, हर एक पहलू को देखते हुए यहाँ पर फोर्सेस दिखाई देगी हर एक जगह पर। क्योंकि मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक लॉन्ग शॉट यहाँ पर दिखाएं किस तरीके का यहाँ पर डिप्लॉयमेंट फोर्सेस का यहाँ पर है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा कि बताने के लिए कि किस तरीके की प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से यहाँ पर किस तरीके की तैयारी की गई है। हर एक जगह पे आपको खाकी वर्दी राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ, हम लगातार ये तस्वीरें दिखाएंगे। राजधानी रायपुर चल लेते हैं, रुपेश हमारे साथ बने हुए हैं। रुपेश, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में क्या स्थिति है? क्योंकि भोपाल में तो काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया जा रहा है, यहाँ पर इस अपील का कितना असर देखने को मिल रहा है? देखिए, यहाँ पर फिलहाल ऐसी कोई चर्चा नहीं है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो नमाजी हैं वो इकट्ठा हुए हैं, जुमे की नमाज अदा करेंगे, रमजान की आखिरी नमाज है, इसलिए सब मस्जिद पहुंच रहे हैं। इस वक्त मैं गौसिया मस्जिद में हूं और हमारे साथ मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये जो अपील की गई है कि जो नया कानून आ रहा है उसका विरोध करना है और उसके एवज में हाथ में काली पट्टी बांध करके नमाज पढ़ना है, यहाँ पे भी इस तरह का कुछ हो रहा है क्या? नहीं, देखिए यहाँ तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या है कि ये सब जो से उल्टे सीधे जो कानून बनाते हैं केंद्र गवर्नमेंट, मोदी जी मुसलमानों के पीछे क्यों पड़े हैं भाई? आखिर जो है बहुत सारे कानून मुसलमानों के लिए। अच्छा ये बताइए, मुसलमान क्या मांगता है आपसे? कभी मुसलमान ने किसी चीज के लिए अपने लिए कुछ मांगा हो तो बताइए ना। वो किसी धर्म के लिए उल्टा बोलता, कभी किसी भी हिंदू समाज, हमारे तो इतने ज़्यादा, मेरे खुद पर्सनली जो है मेरे कितने जो भाई लोग हैं कि जो मुस्लिम हिंदू समाज के लोग वहाँ के पत्रकार हैं और मैं तो पिछले 40 साल से मैं विभाग में काम किया हूँ। ना मेरे साथ में कभी भेदभाव हुआ और ना कभी हुआ, और ना मैं तो कभी ये चीजें देखा नहीं हो ना। क्या आपत्तिजनक क्या है इस नए कानून में? भाई सार्वजनिक हो जाएगी संपत्तियां, एक रेगुलेशन अच्छे से होगा,
दिक्कत इसमें समाज किस बात को लेकर के उनको लग रहा है कि ये गलत हो? देखिए क्या है कि ये संपत्तियां किसी दूसरे की नहीं, न भारत सरकार की है न किसी दूसरे की। ये संपत्तियां हमारे पूर्व जो पाकिस्तान चले गए अपनी मर्जी से, और हम लोग अपनी मर्जी से नहीं गए। हमारे खानदान के जो बुजुर्ग लोग थे वो गए नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं, ये हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हम यहीं, हमारी मिट्टी यहीं पे हम दफन हुए, हमारे बुजुर्ग यहीं दफन है, हम भी यहीं दफन होंगे। लेकिन क्या है कि उनकी जो संपत्तियां थी यहाँ पे, उन संपत्तियों का हक तो हमारा ही है ना, मुस्लिम समाज का है। अब इसमें जो आप ये बताए, इतने वर्षों से, जब से देश आजाद हुआ है, जब से ये सब चल रहा है, अभी तक तो क्यों ये चर्चाएं नहीं? सिर्फ हिंदू मुस्लिम ये सब चर्चाएं करके इसको उठाना चाहते हैं, और कोई बात नहीं। मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन ये क्या है कि अपनी राजनीति करने के लिए उनको भी करना है, चलाना है अपना जो प्रदेश में जो और देश में उनको अपने नए नए नियम थोप के सिर्फ मुसलमानों पे नियम क्यों थोका जाता है? तो ये जो नया बिल आ रहा है वक्फ बिल, उसको लेकर के नाराजगी है और ये पूछ रहे हैं कि क्यों वोट हो पाया। लेकिन यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे किसी किस्म की कोई अपील नहीं हुई है ना, किसी किस्म का कोई काली पट्टी बांध करके सामान्य तरीके से जो उत्साह के साथ, देख लीजिए, कोई भी काली पट्टी नहीं बांध गया है। तो यहाँ पे किसी किस्म की अपील नहीं है। लेकिन सुरक्षा से सारे के सारे लोग पहुंचे हुए हैं। नमाज थोड़ी देर के बाद अदा की जाएगी। नौजवान हैं, आप बताइए, आप लोगों के जहन में ये बात आई क्या कि जो अपील की जा रही है कि बिल का विरोध करना है और ये करना है? नहीं, अभी तक के तो ऐसा कुछ नहीं बोले हैं। ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं, सब अपने अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। चलिए रुपेश, मैं लौटती हूँ आपके पास। रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, आप जरा तस्वीरें दिखाइए, कितने बजे नमाज अदा की जाएगी और जो अपील की गई है उस अपील का कोई असर है, लोगों को जानकारी है क्या? जी बिल्कुल, इस वक्त रतलाम की अंजुमन मस्जिद जो है उस वहाँ पर मैं जो खड़ा हूँ, और देखिए यहाँ पर जो है अब नमाज का वक्त होने वाला है। जो मुस्लिम लोग हैं वो अपने नमाज के वक्त के हिसाब से यहाँ पहुँचने लगे हैं। लेकिन देखिए जो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कहीं पर भी हाथ पर जो पट्टी बांधकर विरोध जैसी तस्वीर यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। देखिए जो मुस्लिम भाई वो आ रहे हैं और अंदर नमाज के लिए पहुँच रहे हैं। एक व्यक्ति जो है उनके हाथ पर अभी तक जो है काली पट्टी दिखी है, लेकिन क्या कुछ अब यहाँ पर जो है उनका कहना है। देखिए जो संशोधन होना है वक्फ बिल बोर्ड का, तो उसके लिए एक अपील AILPLB जो है मुस्लिम बोर्ड की तरफ से जो है की गई थी। क्या आपका क्या कहना? जो संशोधन हो रहा है, समय समय पर बोर्ड में संशोधन होता रहता है और हम इस बिल का स्वागत करते हैं। अच्छा होगा, मुसलमान हितैषी होगा। अब वो विरोध क्यों कर रहे हैं वो उनकी जाने। मैं एक शेर से इस बात को कहता हूँ कि सबकी अपनी तुकतान है, ये मेरा हिंदुस्तान है। तो आप मानते हैं कि अगर संशोधन होगा तो ठीक ही होगा, अच्छा होगा? नहीं, अभी संशोधन होगा, अच्छा होगा और हितैषी होगा, क्योंकि जो संशोधन होना है वो समझिए कि समय समय पे हर बार 2, 4, 10, 15 साल में संशोधन होता रहता है। स्थिति क्यों बन रही है असमंजस की? असमंजस की स्थिति ये बन रही है कुल मिला के, क्योंकि पहले सरकारें कांग्रेस की हुआ करती थी, अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वो तरह तरह के मुस्लिम मोहल्लों में जाके इस तरह को भड़काते। क्या मानते हैं आप इस संशोधन बिल से, किस तरीके से, क्या लगता है? जब भी सदर साहब ने बोला हम उसकी बात पर सहमत हैं। देखिए फिलहाल तो यहाँ पर अलग स्थिति देखने को मिल रही है पर, और ये भी हो सकता है चंद्रशेखर, क्योंकि नियमों को लेकर बहुत ज्यादा हो सकता है जागरूकता ना हो, कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। मैं लौटूंगी। रूपेश कुमार मंसूरी हमारे साथ बैतूल से जुड़े हैं। रूपेश, आप जरा तस्वीरें दिखाइएगा, यहाँ के लोगों में अभी क्या जानकारी है जो बिल को लेकर अपील की गई कि काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करें? क्या तस्वीरें, हो सके बातचीत भी कीजिए। जी बिल्कुल, बैतूल में जो है जो ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड ने अपील की है उसका बिल्कुल भी असर देखने को नहीं मिला। हम यहाँ 1 घंटे से जो है मस्जिद के पास में मौजूद है, लेकिन कोई एक सिंगल व्यक्ति जो है वो काली पट्टी बांधकर यहाँ पर विरोध करता हुआ नजर नहीं आया है। और जो है नमाज का समय हो चुका है। बैतूल जिले की जामा मस्जिद पर मौजूद है, जो सबसे बड़ी मस्जिद है, और यहाँ पर इस तरह का कोई भी वो दिखाई नहीं दे रहा। नमाज का समय शुरू हो गया, सभी जो नमाजी है जगह पाने के लिए जो है मस्जिद में जा रहे हैं, और जो बोर्ड की अपील है उसका बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का ये तमाम तस्वीरें साझा करने का। तो कुल मिलाकर अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखाई और ज्यादा असर इस अपील का नहीं दिखाएगा।